हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था टिश्यूज़ इन एंजियोस्पर्म, जिसमें कि हमने देखा था टिश्यूज़ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह टिश्यू है जो कि जिसमें की कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की लाइफ लॉन्ग। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमेशा जो सेल्स होते हैं वह डिवाइड करते रहते हैं और वह डिवाइड करके ही परमानेंट सेल्स बनाते हैं, जो कि अपनी परमानेंट सेल्स जो हैं वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लूज़ कर देते हैं, मतलब डिवाइड करने की क्षमता परमानेंट सेल्स में नहीं पाई जाती। जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वह जीवन पर्यंत डिवाइड करते रहते हैं और नए ऑर्गन्स बनाते रहते हैं। तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे तो हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लिया था पिछले वीडियो में, लेकिन आज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो है उसका कई प्रकार के आधार हो सकते हैं। जैसे कि पहला आधार अगर हम देखें तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल्स, दूसरा है प्लेन ऑफ डिवीजन, तीसरा है फंक्शंस और चौथा है पोजीशंस इन प्लांट बॉडी। ये चारों ही आधार हैं जिससे कि हम मेरिस्टेम्स को क्लासीफाई करते हैं। मेरिस्टेम्स जो हैं कितने प्रकार के हैं वह डिपेंड करता है उसके आधार पर। तो सबसे पहला जो आधार है यहाँ पे वह है मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल्स। जो इनिशिएटिंग सेल्स होते हैं, मतलब जिससे कोई भी ऑर्गन या टिश्यू फॉर्म होता है, उनको हम कहेंगे इनिशिएटिंग सेल्स। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ उन इनिशिएटिंग सेल्स का, उस पर आधारित हैं मेरिस्टेम्स। और इस आधार के हिसाब से मेरिस्टेम्स को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग जो हैं वो क्या हैं हम देखते हैं। प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि किस पे आधारित है, उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। अब देखते हैं ये तीनों मेरिस्टम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वह चीज़ हम यहाँ देखेंगे। पहला है प्रो मेरिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी शब्द के आगे प्रो लगा हुआ है मतलब मेरिस्टम बनने से पहले, वह प्रक्रिया मेरिस्टम बनने से पहले का जो सेल है उसको हम प्रो मेरिस्टम कहेंगे। जैसा कि इसमें लिखा भी है, मेरिस्टम्स वेयर फाउंडेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स एंड देयर पार्ट्स आर लेड डाउन। ऐसे मेरिस्टम जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, जहाँ पे कि नया ऑर्गन या उस किसी ऑर्गन का पार्ट बनने जा रहा है, वहाँ जो मेरिस्टम पाए जाते हैं उन्हें हम प्रो मेरिस्टम कहते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यहाँ पे मेरिस्टेम्स हैं, वो कैसे होंगे, थिन वॉल्ड सेल्स होंगे और जिसमें कि डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ये जो प्रो मेरिस्टम है ये क्या बनाते हैं, ये प्रो मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम बनाते हैं। प्रो का मतलब ही मैंने आपको बताया मेरिस्टम से पहले, तो मेरिस्टम बनने से पहले जो सेल है दैट इज़ नोन एज प्रो मेरिस्टम। और प्रो मेरिस्टम कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे भी आपको लगता है कि नया ऑर्गन फॉर्म होना है। कहीं पे भी प्लांट के अंदर जब कोई भी नया ऑर्गन फॉर्म होता है, कोई नई पत्ती बनती है, कहीं पे शूट बन रहा है, रूट बन रहा है, तो नया ऑर्गन फॉर्म हो रहा है, तो जहाँ पे भी नया ऑर्गन फॉर्म होता है वहाँ पर प्रो मेरिस्टम सेल्स पाए जाते हैं। और ये प्रो मेरिस्टम सेल्स जो हैं यह किसको बनाते हैं, यह प्राइमरी मेरिस्टम को बनाते हैं। अब दूसरा इसमें प्रकार है प्राइमरी मेरिस्टम। जैसा कि हमने बताया प्रो मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बनता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रो मेरिस्टम। सबसे पहले प्रो मेरिस्टम से बनने वाला जो मेरिस्टम है उसको हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और ये प्राइमरी मेरिस्टम कहाँ है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ पाया जाता है, एपाइसेस ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रिमोर्डिया ऑफ लीव्स। अपाइसेस मतलब बिल्कुल ऊपरी सिरा जो है, बिल्कुल टिप जो है किसका, शूट का टिप और
रूट का जो टिप होता है वहाँ जो मेरिस्टम पाया जाता है, या प्रिमोर्डिया ऑफ लीफ, लीफ बनने से पहले जो लीफ बनने की जो प्रक्रिया है जहाँ शुरू होती है वहाँ पे जो प्राइमरी मेरिस्टम पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि प्राइमरी मेरिस्टम अपाइसिस पे पाया जाता है। फिर आते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टम के बाद सेकेंडरी मेरिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद बनने वाला। तो इट मीन्स जब थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, जब प्लांट ऑर्गन बन जाता है, उसके बाद अगर उसमें कोई मेरिस्टम दिखता है या बनता है तो उस मेरिस्टम को हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ये जनरली लेटरल होता है। लेटरल मतलब कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए आपका शूट है, तो शूट के पैरेलल अगर कोई मेरिस्टम है तो वह सेकेंडरी मेरिस्टम होगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि जब भी कभी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी से मतलब है हीलिंग ऑफ वूंड्स, मान लीजिए कहीं पे कट लग गया प्लांट में, तो ऐसा नहीं है अगर पूरा कट लग गया तो प्लांट गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा कहीं पे कट लगा है तो जैसे हमें चोट लगती है और हमारे हमारे सेल्स जो हैं उसको घाव को भर देते हैं, हीलिंग हो जाती है, उसी प्रकार से जहाँ पे भी प्लांट में कहीं घाव होता है तो वहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म होता है। प्राइमरी मेरिस्टम का तो काम क्या है, ग्रोथ का काम है, जैसे शूट और रूट के अपाइसिस पे प्राइमरी मेरिस्टम पाया जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में बनता है, जब रूट और शूट बन जाते हैं तब बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वह आप मान सकते हो कि डायमीटर या चौड़ाई बढ़ाने के काम आता है। तो चौड़ाई किसी भी चीज़ की बढ़ रही है, मान लीजिए जैसे शूट है तो वो और मोटा हो जाता है तना उसका, उसके लिए आप देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम काम आता है। उसी प्रकार से कहीं पे चोट लग जाए तो भी सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। कॉर्क बनना होता है, आप देखते हैं जो तने हैं वो पहले बहुत सॉफ्ट होते हैं, हरे होते हैं, धीरे धीरे जो वो तने हैं उनके ऊपर बहुत मोटी छाल बन जाती है। जो छाल जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं वह छाल जो है एक्चुअली कॉर्क है, और वह किससे बनती है, सेकेंडरी मेरिस्टम से फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओरिजिन के हिसाब से कहाँ पर मेरिस्टम ओरिजिनेट हो रहा है उसके हिसाब से हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल। पहले जो सेल्स हैं वो कहाँ बने उसके आधार पर। दूसरा जो आधार अब हम देखेंगे, बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्रकार से डिवीजन हो रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल का। मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन जिस प्रकार से हो रहा है उस पे आधारित है यह क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिवीजन अगर हम मानते हैं तो 2 प्रकार से डिवीजन हो सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी रहे हैं। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन, 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल। जहाँ हम पेरिक्लाइनल बोल रहे हैं वह चित्र आप देखिए, उसमें जो सेल है, मान लीजिए सपोज आपका सेल ये है, आप ये देख रहे हैं ये सेल है आपका, तो डिवीजन कैसा होगा, पैरेलल टू द वॉल, ऐसे, ये देखिए बना के दिखा रखा है इसमें, ये पैरेलल टू द वॉल है ना। और जैसे ये पैरेलल टू द वॉल हो गया यहाँ पे, ये आपकी वॉल है, ये वॉल है, और अगर इसके पैरेलल ऐसे डिवीजन होता है देन इट इज़ नोन एज पेरिक्लाइनल, पैरेलल से पेरिक्लाइनल डिवीजन। दूसरा डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल मतलब वॉल से परपेंडिकुलर अगर डिवीजन हो रहा है, ये देखिए आप, ये वॉल है और इससे अगर परपेंडिकुलर डिवीजन हो रहा है, ऐसे डिवीजन हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज एंटीक्लाइनल। ये दिखा भी रखा है, ये देखिए एंटीक्लाइनल डिवीजन ऐसे होगा और पेरिक्लाइनल डिवीजन ऐसे होगा। तो आप पहले ये समझिए पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। अब आते हैं हम अपना क्लासिफिकेशन पे, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर भी मेरिस्टम के 3 प्रकार हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। किस प्रकार से मेरिस्टमेटिक सेल डिवाइड कर रहा है उसके आधार पर हमने 3 भागों में उसे विभाजित किया है। कौन कौन से, पहला है रिब या फाइल मेरिस्टम, दूसरा है प्लेट मेरिस्टम और तीसरा है मास मेरिस्टम। तीन प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है इसमें रिब मेरिस्टम जो है, उसमें सेल्स कैसे डिवाइड करेंगे, एंटीक्लाइनली। अभी आपको मैंने बताया एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो एंटीक्लाइनली का मतलब है वॉल से परपेंडिकुलर डिवीजन होना।
तो उस एंटीक्लाइनल डिवीजन होने से क्या बनेगा, इट फॉर्म्स रोज ऑफ सेल्स। रोज ऑफ सेल से मतलब होता है, अगर हम चित्र में देखें तो एंटीक्लाइनल का मतलब होता है, आप अगर अगर मान लीजिए पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है तब तो क्या होता है कि लेयर्स ऑफ सेल बढ़ेंगी। ये देखिए ऐसे लेयर्स बढ़ेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पर बढ़ गई। लेकिन अगर डिवीजन एंटीक्लाइनल है तो इसका मतलब इस तरीके से सेल का घेरा बढ़ जाएगा। ये लेयर जो है ये रोज में ये रो बढ़ेगी, ऐसे ऊपर नीचे सेल्स नहीं बढ़ेंगे। तो ऊपर नीचे सेल्स नहीं बढ़ेंगे, ये जो एक पर्टिकुलर लेयर है यहाँ पे, इसी के नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4 सेल थे और चारों डिवाइड हो रहे हैं तो 8 सेल हो जाएंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वह लेयर जो है उसमें सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हम ये कहना चाहते हैं। तो जब सेल डिवाइड कर रहे हैं एंटीक्लाइनली तो इट फॉर्म्स रोज ऑफ सेल, गिव राइज टू कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ रूट एंड शूट। और यहाँ ये एंटीक्लाइनल डिवीजन या रिब मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर हमको एक ही लेयर में सेल्स की संख्या बढ़ानी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी रूट या शूट को देखते हैं तो आप देखते हैं शुरुआत में जब प्लांट ग्रो करता है तो उसका रूट शूट दोनों ही बहुत पतले पतले से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे रूट और शूट की मोटाई बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ेगी मोटाई, एक ही लेयर जो है उसी लेयर के अंदर अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो उसका घेरा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉर्टेक्स रीजन और पिथ रीजन बड़ा होता चला जाता है। और वो बड़ा कैसे होएगा, जब उसमें एंटीक्लाइनली सेल्स बढ़ जाएंगे। दूसरा आता है प्लेट मेरिस्टम। प्लेट मेरिस्टम से मतलब होता है पैरेलल लेयर ऑफ सेल्स डिवाइड एंटीक्लाइनली। यहाँ पे भी एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जैसे कि आप लीव्स में देख सकते हैं। पहले लीव्स छोटी छोटी सी होती हैं, बाद में उन लीव्स की भी आपको कहना चाहिए चौड़ाई बढ़ जाती है, मतलब सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है विदाउट एनी इंक्रीज इन द मीजोफिल लेयर्स। आपने अगर लीफ का डायग्राम देखा हो तो आपको पता होगा कि सबसे बाहर जो है वो तो आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मल लेयर, और अंदर जो है मीजोफिल लेयर्स होती हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरिस्टम अगर प्लेट मेरिस्टम है तो मीजोफिल लेयर की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा। मतलब उसके जो सेल्स हैं वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करेंगे तो उससे लेयर की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक लेयर के अंदर सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से लीव्स का सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि लीव्स छोटी छोटी थी पहले, फिर बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी ड्यू टू द प्लेट मेरिस्टम। तीसरा है मास मेरिस्टम। मास से समझ में आ रहा है बहुत सारा डिवीजन होना, जिससे कि बहुत सारे सेल्स बनना। तो डिवीजन यहाँ पे क्या होता है, अभी तक जो हमने दोनों पढ़े रिब मेरिस्टम एंड प्लेट मेरिस्टम, उसमें हमने कहा एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पर एंटीक्लाइनल डिवीजन नहीं होके यहाँ पे किसी भी प्लेन में अगर डिवीजन हो रहा है, कहीं से भी एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल ऑब्लिक डिवीजन, कोई किसी भी प्रकार का अगर डिवीजन यहाँ पाया जा रहा है तो उस सारे प्रकार के डिवीजन हो सकते हैं। और ये कहाँ होता है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनता है उस समय पे इस प्रकार के डिविजन्स देखे गए हैं, जिसको कि मास मेरिस्टेम कहा जाता है। तो कहने का मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर भी मेरिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हमने पढ़ा था यहाँ पे रिब मेरिस्टम, दूसरा प्लेट मेरिस्टम और तीसरा मास मेरिस्टम। अब आते हैं हम तीसरा टाइप की क्या बेसिस है, बेस्ड ऑन फंक्शन। मेरिस्टम जो है वह फंक्शन के आधार पे कि कौन से मेरिस्टमेटिक सेल क्या काम करेंगे, उसके आधार पर भी मेरिस्टम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी मेरिस्टम्स जो बन जाते हैं, आपको पहले बताया था, फर्स्ट आपको बताया था कि इनिशिएटिंग सेल्स की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके आधार पर भी 3 भागों में मेरिस्टम को बांटा गया था। तो वहाँ हमने पढ़ा था प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम वह मेरिस्टम जो कि कहीं भी नया ऑर्गन बन रहा है या किसी ऑर्गन का कोई पार्ट बन रहा है, वहाँ वो प्रो मेरिस्टम पाया जाता है, और वह प्रो मेरिस्टम जो है वह प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है। तो अब यहाँ बात हो रही है प्राइमरी, मैंने ये आपको वापस से क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी मेरिस्टम की।
प्राइमरी मेरिस्टम जो है वह रूट और शूट के अपाइसेस पे पाया जाता है, मतलब सिरे पे पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है, और वह 3 प्रकार का हो सकता है फंक्शन के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर मेरिस्टम को, प्राइमरी मेरिस्टम को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकैम्बियम और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टम। देखिए इसके जो नाम हैं उन्हीं के अंदर इसका अर्थ और इसका फंक्शन या इसका कार्य छुपा हुआ है। प्रोटोडर्म, डर्म से मतलब होता है स्किन से, जैसे डर्मल सेल्स, हमारे भी जो स्किन के सेल्स हैं दीज आर डर्मल सेल्स, वैसे ही प्लांट के अंदर भी जो डर्म शब्द है वह आप पढ़ेंगे इपीडर्मिस। इपीडर्मिस, इपी मतलब सबसे ऊपरी परत। तो प्रोटोडर्म जो है वह सबसे आउटर लेयर होती है किसी भी प्लांट में। जब हम देखते हैं डर्मल लेयर मतलब सबसे बाहरी बाहरी कवरिंग होगी जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वह किससे बनेगी? प्रोटोडर्म से। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यंग ग्रोइंग रीजन डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस। आपको मैं दिखा भी दूंगी ये चित्र में भी, पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। प्रोटोडर्म तो डर्मल रीजन मतलब आउटर मोस्ट लेयर होगी। फिर आते हैं प्रोकैम्बियम। आपने पढ़ा होगा कैम्बियम के बारे में। वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ में आप देखते हो कि प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं प्रोकैम्बियम के कारण। कंपोज्ड ऑफ नैरो इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप इनटू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू। आप मोनोकॉट या डाइकॉट किसी भी स्टेम या रूट का जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक कैम्बियम लेयर पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो वो कैम्बियम लेयर जो है वह प्रो कैम्बियम एक तरीके से हम उसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि कैम्बियम जब बन जाता है तो फिर वह सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर प्रो कैम्बियम वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि कंपोज्ड ऑफ नैरो इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल, पतले लंबे इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि डेवलप होता है प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू में, जाइलम और फ्लोएम जो बना देता है। फिर आते हैं हम ग्राउंड टिश्यू पे। ग्राउंड टिश्यू क्या है? जैसे कि कॉर्टेक्स के सेल्स, हाइपोडर्मिस, पेथ, पेरिसाइकिल, ये सारे ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। और ये ग्राउंड लेयर जो है वह किससे बनती है? वह भी मेरिस्टम से बनती है, जिसको कि ग्राउंड मेरिस्टम कहा जाता है। सेल्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और वह लार्ज थिन वॉल्ड सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें? हाइपोडर्मिस के सेल में, कॉर्टेक्स के सेल में, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेस के सेल में। ये सब ग्राउंड टिश्यू में आता है ना। ग्राउंड टिश्यू बेसिकली आप जब टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आपको विभाजन बताएंगे तीन जैसे अगर मान लीजिए स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम का अगर हम टीएस काटते हैं तो 3 लेयर में आप विभाजन देखेंगे। सबसे पहले एपिडर्मल लेयर, डर्मल लेयर जिसको हम कहेंगे, एक होता है ग्राउंड टिश्यू और एक होता है वस्कुलर टिश्यू। तो यही 3 चीज़ें देखिए यहाँ पे भी हैं, क्योंकि ये इनिशियल लेवल में इसलिए हमने नाम दिया प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। तो डर्मल जो लेयर है वो प्रोटोडर्म बनाएगा, प्रोकैम्बियम जो है वस्कुलर टिश्यू बनाएगी, और ग्राउंड मेरिस्टम जो है वो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा। और ग्राउंड टिश्यू कौन सा होता है? जो बेसिकली स्टोरेज वगैरह के काम आता है, वह ग्राउंड टिश्यू होता है। वस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है? जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम जो हैं वह वस्कुलर टिश्यू है। तो और प्रोटोडर्म क्या बनाता है? इपीडर्मल लेयर बनाता है जो कि प्रोटेक्शन के काम आती है। तो सबका फंक्शन अलग अलग है और फंक्शन के आधार पे ही मेरिस्टेम्स को यहाँ पर बांटा गया है। ये देखिए, अगर आप चित्र में भी आप देखते हैं तो आप चित्र में देखेंगे, बताती हूँ मैं आपको। सबसे ऊपर देखिए यंग लीफ लिखा हुआ है इस चित्र में, यंग लीफ, ठीक है, ये यंग लीफ बन रही है। प्रोटोडर्म सबसे आउटर लेयर, आप प्रोटोडर्म देखिए, सबसे आउटर लेयर जो है वह प्रोटोडर्म कहला रही है। शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे ये एपेक्स है तो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम इसको कहा है। सेंट्रल मदर सेल, अभी देखिए बीच के ये जो सेल्स हैं दीज आर ग्राउंड मेरिस्टम सेल्स। प्रोकैम्बियम, ये आप लेयर देख रहे हो एक डार्क ग्रीन कलर की जो लेयर है, ये प्रोकैम्बियम मतलब ये वस्कुलर टिश्यू बनाती है। देखिए आप लीफ के अंदर भी वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, तो ये पूरा लीफ में भी जा रहा है, ये पूरा स्टेम में भी जा रहा है। इवन ये आप अगर कोई नई ब्रांच बनती है तो उसमें भी ये जाता है। ये ग्राउंड टिश्यू ही है, ये भी देखिए पिथ है यहाँ पे, है ना। ये ग्राउंड मेरिस्टम से बीच वाला ग्राउंड टिश्यू ये फॉर्म हो रहा है।
ये वस्कुलर टिश्यू फॉर्म हो रहा है और ये डर्मल लेयर है। बाहर वाली जो लेयर है ये, बाहर वाली जो लेयर है ये डर्मल लेयर है। ये हमने शूट का डायग्राम देखा, ये हमारा क्या है, शूट। ये शूट का डायग्राम है, ये आपका रूट का डायग्राम है। दिस इज रूट टिप। तो शूट और रूट में आप यहाँ देख रहे हैं, रूट में भी अगर आप देखेंगे तो ये तो रूट कैप आपको बताया है कि रूट के ऊपर एक रूट कैप लगी हुई होती है, और ये इसका एपेक्स पार्ट है, एपिकल पार्ट है। तो यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टम है। बीच में देखिए आप प्रो कैम्बियम आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड मेरिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, और ये डर्मल, और ये सारा जो है ये दिस इज़ प्राइमरी मेरिस्टम। हमने बताया प्राइमरी मेरिस्टम के ही एक तरीके से टाइप्स ये मान सकते हो आप, प्राइमरी मेरिस्टम के ही टाइप्स हैं, मतलब जिससे अलग अलग फंक्शन हो गया ना, अलग अलग लेयर फॉर्म हो रही है। जैसे प्रोटोडर्म आप देख रहे हैं सबसे बाहर है, मतलब बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। ग्राउंड टिश्यू मतलब बीच का ग्राउंड लेयर, बीच की कॉर्टेक्स वगैरह ये बना रहा है, और अंदर जो है ये वस्कुलर टिश्यू जो है ये प्रो कैम्बियम फॉर्म कर रहा है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये आपने ये सब, ये वाला तो आपने क्लासिफिकेशन पहले भी शायद 11वीं या 12वीं में पढ़ा होगा, बाकी क्लासिफिकेशन हो सकता है आपके लिए नए हों, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जो है बहुत ही कॉमन क्लासिफिकेशन है। इसको भी देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ये थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टम मतलब एपेक्स पे पाया जाने वाला मेरिस्टम, तो चाहे वह रूट की एपेक्स हो या शूट की एपेक्स हो, ऊपरी सिरा जो है रूट का टिप और शूट का टिप दोनों पे ही जो मेरिस्टमेटिक सेल्स पाए जाते हैं वह एपिकल मेरिस्टम कहलाते हैं। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम्स जो हैं आपको बताया, मेरिस्टम्स जो हैं वह परमानेंट सेल बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एपिकल मेरिस्टम्स जो हैं परमानेंट सेल के बीच बीच में आ जाते हैं। मेरिस्टम लाइज बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जैसे एपिकल मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू बना रहा है तो कुछ हिस्सा उसका टूट के नीचे आ गया, बीच में परमानेंट लेयर बन गई परमानेंट टिश्यू की, तो वह जो मेरिस्टम है जो कि अलग हो गया परमानेंट टिश्यू के कारण, वो उन परमानेंट टिश्यू के बीच में आ गया, तो उन मेरिस्टम्स को हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। जैसे कि आप मोनोकॉट में देख सकते हो, लीव्स की बेस पे आपको मिल सकता है, या ग्रासेस में देखते हो तो इंटर नोड पे आपको मिल सकता है, तो वह मेरिस्टम जो है इंटर कैलरी मेरिस्टम कहलाता है। तीसरा जो प्रकार है यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम है। यहाँ नाम से ही पता चलता है कि कोई भी जो ऑर्गन है उसके लेटरल साइड में, मतलब पैरेलल टू द ऑर्गन अगर पाया जा रहा है मेरिस्टम, तो दैट इज़ नोन एज लेटरल मेरिस्टम। और इसका काम जो होता है वो हमेशा इंक्रीज इन द डायमीटर होता है। मतलब आपको पहले भी मैंने बताया, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, कि रूट या शूट का डायमीटर, उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टम काम आता है वह सेकेंडरी होता है, और उस मेरिस्टम को हम वस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम कह सकते हैं, जिनके कारण की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये यहाँ पर हमने मेरिस्टम्स की बात जो की है वह चित्र में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये एपिकल मेरिस्टम है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं टिप है। अब चाहे ये रूट हो चाहे शूट हो, आपको एपिकल मेरिस्टम दिखाई, ये शूट का डायग्राम है, रूट के अंदर भी आपको ये ऐसा दिखाई देता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम देखिए, अभी बीच में ये जो वाइट हिस्सा है एक तरीके से परमानेंट टिश्यूज़ आ गए, ये परमानेंट टिश्यूज़ बन गए, और इनके बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉटेड रीजन है दैट इज़ इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये इंटर कैलरी मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ, आप देखिए ये अगर लीफ निकल रही है तो इसके बेस पे आपको यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टम मिल रहा है। ये जो लाइंस हैं पैरेलल टू द ऑर्गन, ये जो हैं लेटरल मेरिस्टम्स कहलाती हैं। तो इस तरीके से एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, 3 प्रकार के ये मेरिस्टम होते हैं। तो आपको मैंने इस वीडियो में मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया। मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन जो है वह तो पोजीशन के आधार पर जो ये है हम पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी हमने 3 और प्रकार के यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा था ओरिजिन के आधार पर, जहाँ पर क्या था, ओरिजिन के आधार पर क्लासिफिकेशन के अंदर
हम प्रो मेरिस्टम वहाँ पे हमने पढ़ा, प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ा और सेकेंडरी मेरिस्टम पढ़ा। प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर रिब मेरिस्टम हमने पढ़ा, प्लेट मेरिस्टम पढ़ा और मास मेरिस्टम हमने पढ़ा। और तीसरा जो है हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ा, जहाँ पर फंक्शन क्या करता है मेरिस्टम, प्रोटोडर्म बनाता है या वास्कुलर कैम्बियम लेयर बनाता है, वास्कुलर लेयर बनाता है मतलब और तीसरा ग्राउंड मेरिस्टम जो ग्राउंड टिश्यूज़ बनाता है। तो इस प्रकार से हमने, और ये चौथा हमने पढ़ ही लिया पोजीशन के आधार पर, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ पार्ट तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप हर एक वीडियो मेरा देख पाएँ और समझ पाएँ। और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपना डाउट जो है मुझे लिख के कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं और आपको आसानी हो समझने में। अब हमें पता नहीं है कितना टाइम ये आपको कॉलेज नहीं खुलेगा, तो वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम फर्स्ट यूनिट जो कर रहे हैं इसमें अभी हमको टिश्यूज़ करने हैं, फिर हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।